ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बात करें तो पूरी दुनिया को इजराइल ने जो संकेत दिया है वो बहुत ही भयानक है। वहीं पूरी दुनिया को ईरान ने जो हिम्मत दी है उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। सोचिए, पिछले लगभग 100 सालों से अमेरिका दुनिया भर के देशों पर कोहराम मचाए हुए था। वो जब चाहता था, जिस पर चाहता था, जहां चाहता था हमला करता था। लेकिन ईरान ने ऐसा नस दबाया है उसका जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो युद्ध होता था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। पूरी दुनिया के देशों के खिलाफ वो दूसरे देशों को भड़काता था, हथियार भी बेचता था, युद्ध करता था, करवाता था और बदले में वो मालामाल होता था। लेकिन ईरान ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति बनी पेट्रोकेमिकल्स की वजह से, गैस और तेल की वजह से। उसके बाद खाड़ी देशों में संजोग से तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडार जो मिला वो एशिया के खाड़ी देशों में मिला। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, इराक, ईरान, इन देशों में तेल के भंडार मिले। तब अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और कभी कहता था कि इराक तुम लोग का दुश्मन है, फिर कहने लगा ईरान तुम लोग का दुश्मन है। और खाड़ी देशों में उसने अपने 116 से 120 सैनिक अड्डे बना रखे थे और वो कंट्रोल करता था तेल के कारोबार को, मुस्लिम देशों को कंट्रोल करता था, तेल का कारोबार कंट्रोल करता था। एक झटके में ईरान ने ये सारा जो उसका जो सिस्टम था, मकरजाल था, उस सबको ध्वस्त कर दिया है। 12 खाड़ी देशों में 116 ठिकाने अमेरिका के जो थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को काटो तो खून नहीं, वो आए दिन आए बाएं साएं कभी ओमान को उड़ा देंगे, कभी ईरान को उड़ा देंगे, फिजूल की बयानबाजी करता है। वो अपने देश के लोगों को धोखा दे रहा है। वो अपने ही देश के लोगों को कहता है कि देखो मैंने वेनेजुएला पर कब्जा करके तुमको दे दिया। वहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1600 शिप जो है वो हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, 1600। उसमें अमेरिका के शिप भी हैं, इजराइल के शिप भी हैं। साफ साफ ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं तब तक शिप नहीं जाएगा। तो सोचिए इस युद्ध में अमेरिका की औकात कैसे तय हो गई है। सबसे पहले तो उसके 45 जेट गिराए गए हैं, उसके 16 युद्धपोत डुबाए गए हैं, उसके ड्रोन मारे गए हैं, उसके 116 सैनिक अड्डे ध्वस्त हुए हैं, उसके हजारों सैनिकों को मार गिराया है। दुनिया भर में उसके हथियारों की जो बिक्री थी वो खत्म हो चुकी है। पेट्रो डॉलर का जो कारोबार था वो ध्वस्त हो चुका है। और अब ईरान ने कहा है कि कम से कम $300 बिलियन तुम्हें देना होगा। कहा जा रहा है कि शुरुआती समझौते में अमेरिका ने 25 लाख करोड़ का हर्जाना देने का फैसला किया है, बस शब्द बदल दिए हैं। वो अपने देश के लोगों को कह रहा है कि देखो हम ईरान से बिजनेस करने जा रहे हैं। सोचिए मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। वो भारत को कह रहा है कि ईरान से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो। वो अपने देश के लोगों को कह रहा है कि देखो हम ईरान से बंदूक के नोक पर, मतलब उस पर हमला करके हमने अपने साथ बिजनेस के लिए तैयार कर लिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये 25 लाख करोड़ की जो शुरुआती रकम है ये वहाँ इन्वेस्टमेंट के नहीं, ये हर्जाना देना पड़ रहा है अमेरिका को। लगभग तो $300 बिलियन की डिमांड की है, उसमें से 25 लाख करोड़ शुरुआती रकम होगी जो अमेरिका को देना पड़ेगा। उसके बाद $24 बिलियन लगभग दुनिया भर के बैंकों में जो संपत्ति ईरान की सीज कर रखी है अमेरिका ने, उसमें $20 बिलियन वो छोड़ने जा रहा है। अब बताइए अमेरिका की जीत है या हार है। और अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर था, 42 दिन के युद्ध में उसकी औकात तय हो गई, अगर वो मजबूत देश होता तो ईरान को वो छोड़ देता। जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति का उसने अपहरण कर लिया, क्योंकि वेनेजुएला कमज़ोर देश साबित हुआ, उसने इराक पर बमबारी की, अफगानिस्तान पर बमबारी की, वियतनाम पर बमबारी की, वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहता है, क्यूबा पर कब्जे की बात कहता है, वो ईरान को छोड़ देता। मैं फिर कह रहा हूँ इस युद्ध में सबसे बड़ी हार हुई है अमेरिका की और ईरान एक सुपर पावर बन के उभरा है। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान का साफ मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
वो पूरी तरह से मेंटल डिसेबल हो गया है, अपनी हार से बौड़ा गया है, जिसको हम अपने यहाँ कहते हैं। और वो उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहा है, कभी उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ओमान पर हमला कर देंगे। ईरान ने साफ कहा है कि कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा, जब तक $300 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। सोचिए 1600 शिप दुनिया के होर्मुज में फंसे हुए हैं। ईरान की ताकत का अंदाजा लगाए कि उसके बगैर परमिशन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि मुझे दुनिया के किसी शिप को रोकने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने सिर्फ अमेरिका और इजराइल के शिप रोक रखे हैं। वहीं अमेरिका ने इन 1600 शिप को फंसा रखा है, उसने बैरिकेडिंग कर रखी है होर्मुज के बाहर। वो कह रहा है कि या तो हमारा तेल आएगा तो सबका जाएगा, नहीं जाएगा हमारा तेल तो किसी का नहीं जाएगा। बताइए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ये सनकी ट्रंप डुबाने पर लगा हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू तो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की सुनवाई शुरू हो जाएगी। 2 बड़े जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू की सुनवाई करने वालों की। डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में सीडी बना हुआ है, वो इजराइल की न चाहते हुए भी बात नहीं टाल सकता है। और इसीलिए अब वो नया शगुफा छोड़ रहा है। वो कह रहा है इजराइल को कि देखो, मैं तुम्हें दुनिया भर के देशों से बचाऊंगा। वो खाड़ी देश जो इजराइल के पड़ोसी हैं, जो उस पर हमला करने की फिराक में हैं, क्योंकि खामनेई ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब ईरान के नेताओं ने साफ कहा है खाड़ी देशों को कि हमारा दुश्मन अमेरिका है और हमारा दुश्मन इजराइल है, और अमेरिका तुम लोग की रक्षा नहीं कर सकता है। जो खुद अपनी रक्षा ईरान से नहीं कर पाया, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। ईरान ने खाड़ी देशों को कन्विंस किया है कि हम तुम पर कभी हमला नहीं करेंगे। हम क्यों हमला करेंगे, हम अपने हिस्से की ज़मीन और अपने हिस्से के तेल गैस से खुश हैं। अमेरिका के बहकावे में मत आओ। हम एक एशियन पैसिफिक के देश हैं, खाड़ी देश हैं, हम इस्लामिक देश हैं, हम ओपेक के संगठन के देश हैं, हमें एक साथ रहना पड़ेगा। और सोचिए, अगर खाड़ी देशों पर अमेरिका का कंट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रो डॉलर का कारोबार खत्म हो जाए, डॉलर में पेमेंट ना करना पड़े, तो क्रूड ऑयल की कीमत $30 से भी नीचे आ जाएगा। और दुनिया भर के देश अपनी करेंसी में पेट्रो डॉलर का बिजनेस करेंगे, ये तेल गैस खरीदेंगे, तो तेल गैस मुश्किल से ₹20 लीटर हो जाएगा। अब तो बैटरी का भी ऑप्शन है। ईरान अपने देश में ₹3 लीटर पेट्रोल और फ्री का डीजल देता है, फ्री का एलपीजी देता है। सोचिए, एशिया में अगर ये डॉलर का कारोबार हट जाए, अमेरिका का नियंत्रण घट जाए, तो एशिया में इतना तेल है, रूस के पास तेल है, ईरान के पास तेल है, सारे खाड़ी देशों के पास तेल है, और एशिया से ट्रांसपोर्टेशन कितना सस्ता होगा। अमेरिका भारत को कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, मतलब तुम प्रशांत महासागर, फिर अरब सागर, फिर होर्मुज, उसके बाद फिर अटलांटिक पार करके तुम अमेरिका नहीं, वेनेजुएला से, लैटिन अमेरिका देश से तेल खरीदो। हम ईरान से तेल मंगाएं। अरब, सोचिए, जहाज से दुबई जाने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा, 3 घंटा। सोचिए कितना कम दूरी है। वो कह रहा है 18,000 किलोमीटर दूर जाकर तेल लाओ। यहाँ डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर या 2000-3000 किलोमीटर। आप समझिए किस तरह का खेल चल रहा है। अगर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देता है खाड़ी देश, अगर डॉलर में तेल की खरीद बिक्री बंद होती है, तो तमाम एशिया के देश मालामाल हो जाएंगे, जैसे खाड़ी देश मालामाल हैं, और तेल और गैस सबके लिए सस्ता हो जाएगा। सोचिए, एशिया के तेल और गैस की संपत्ति पर अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। भारत को वो जबरदस्ती कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड डील करो। रूस और चीन एशिया का देश है, अगली सदी एशिया का होगा। भारत, रूस, चीन, ईरान। अमेरिका अब एक मरा हुआ अर्थव्यवस्था है। सोचिए, वो भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता था। सोचिए, चीन ने विज्ञान के दम पर अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर ली, अमेरिका से बड़ा देश बन गया है। ईरान ने विज्ञान के दम पर अमेरिका को हराया। पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। और ईरान जो है, उसने साबित किया है कि सस्ते ड्रोन और सस्ते मिसाइल्स और सस्ता वायु रक्षा, उसका अपना डेवलप किया वायु रक्षा प्रणाली कितना कारगर है। तो ईरान एशिया के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा।
और अगर अमेरिका का पूरा बोरिया बिस्तर बंद जाता है खाड़ी देशों से तो एशिया में तेल की नदी बहेगी। तेल सस्ता मिलेगा, 10-15 रुपए लीटर मिल जाएगा, 20 रुपए लीटर मिल जाएगा। और वही तेल यूरोप को और अमेरिका को महंगा बेचना चाहिए। कह रहा है कि तुम यूरोप को और अमेरिका को महंगा तेल दो, हम एशिया के लोग हैं, एशिया के देश हैं, हमें सस्ता तेल चाहिए। लेकिन ये यहाँ के भक्तों को समझ में नहीं आएगा जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम बैठा हुआ है। खाड़ी देश जितना सफल होंगे, हमारा सबसे ज़्यादा जो खाद्य सामग्री है वो खाड़ी देशों को जाता है, हमारी इकोनॉमी बूम होगी। हमारे लोग 1 करोड़ काम करते हैं खाड़ी देशों में, वहाँ वो बसने नहीं जाते हैं, हमें मजबूत करते हैं। तो सोचिए खाड़ी देशों के साथ भारत के रहने में कितना फ़ायदा है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब बीते वक्त की बात है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।